मेरे अहले सुन्नत जो भाई आते हैं, बच्चे आते हैं, वो कहते हैं भी हम आ तो जाते हैं मजलिस में, लेकिन हमें बहुत से रोकने वाले होते हैं। कहते भी तुम मजलिस में जाने लगे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम शिया हो गए हो। क्या मैं कस्में खा के बताता हूँ मैं शिया नहीं हुआ हूँ, सिर्फ मजलिसों में जाता हूँ। क्या घर में रहना मुश्किल हो गया है, वालिदैन सारा का सारा वो मस्जिद में पता नहीं ना जाने किसने क्या कह दिया है, हमारे वालिद को शक हो गया है। वो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम काफिर हो रहे हो। अज़ान गिरामी आके मजलिस सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ से कुफ्र बयान हो रहा है या ईमान बयान हो रहा। अज़ान गिरामी आ जाइए मजालिस में, हम सबको दावत देते हैं, कोई भी आ जाए। यहाँ पे सबको आने के बाद कुरान सुनने में मिलेगा, हदीस सुनने में मिलेगी, पैगंबर इस्लाम का अरमान सुनने में मिलेगा और पैगंबर इस्लाम की आल की सीरत सुनने में मिलेगी। तो अब यहाँ पे जो भी आएगा उसे खुद यहाँ पे आने के बाद एहसास होगा। प्रोपेगेंडा को मत मानिए। मैंने उस दिन भी कहा था जितने मर्जी प्रोपेगेंडे कर लीजिए, ये प्रोपेगेंडा काम नहीं आता है। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कितने प्रोपेगेंडे किए गए, वो सारे प्रोपेगेंडे मर गए और पैगंबर इस्लाम आज भी जिंदा है। दीन इस्लाम आज भी बाकी है, कुरान करीम आज भी बाकी है। वो यजीद जो कहता था मैं हुसैन का नाम मिटा दूंगा, उसने चारों तरफ से घेरा और कहा घेर के मार दो, कोई देखने भी ना पाए कि हमने मारा। और आज बहुत से लोग कह देते हैं भी खुद ही मारते हैं और खुद ही मारा, खुद ही रोते हैं। या आज एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, बच्चे आके पूछते हैं मौलाना, मैं छोटे से बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे आज का स्कूल में कहते नहीं, वो लोग कहते हैं तुम शिया हो तो तुमने इमाम हुसैन को मारा था इसलिए तुम ही रो रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर आप समझते हैं हमने मारा है और हम ही खुद ही रो रहे हैं, तो आइए हम आपको दावत देते हैं, हम कातिलाने हुसैन पे लानत भेजते हैं, आप भी भेजिए। तवज्जो है अज़ान गिरामी। तो अज़ान गिरामी हमारा बहुत वाज़ेह सा दीन है, 2 और 2 4 है। तो पैगंबर इस्लाम की हदीस मशहूर है और हम उसी पे अमल करते हैं और सब ने इस हदीस को लिखा है। खुद सही मुस्लिम में मौजूद है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीज़ें, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहल बैत। मैं आज दूसरे मकाम पे बयान कर रहा था, सिर्फ 2 जुमले कहूँगा, आगे बढ़ा दूंगा बात को। तवज्जो सारे मजमे की मेरे साथ है। तो हबीब खुदा फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूँ। हबीब खुदा फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान। और वो जो मजमा था वो था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम का। तो पैगंबर सहाबा से मुखातब होकर कह रहे हैं मैं छोड़े जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम तुम्हारे दरमियान, अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। तो एक बात वाज़ेह हो गई, जो पैगंबर कह रहे हैं ना कि मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत, तो एक बात बहुत खुल के हमारे लिए वाज़ेह हो गई, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं और जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं। बात पहुंच रही है जाने के? तवज्जो फरमा। बस अज़ान गिरामी, अज़ान गिरामी, ये जितना भी दीन का पूरा निज़ाम है, अगर इसे समझना है तो समझने की ज़रूरत है दीन के पेशवा कौन सी हस्तियाँ हैं। जब आप किसी ऐसी हस्ती के पीछे चलेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको वाज़ेह होता चला जाएगा कि ये दीन बहुत बुलंद बाअज़मत दीन है। आज पूरी दुनिया दम बखुद है। एक बहुत बड़ा मगरबी मुफक्किर है, नाम लेना मुनासिब नहीं मैं समझ रहा हूँ इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वो कहता है कि मैंने देखा किसी भी दीन को वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पाया जिस तरह से इस्लाम, और इस्लाम में भी शिया। तो कहा मैंने बहुत सोचा। फ्रांस का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है, बहुत बड़ा मुफक्किर है, उसने पूरी दुनिया का दौरा किया था, तमाम अदियान आलम को प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी के अंदर। 12 अगर कहें तो हेनरी कोर्बन नाम है, बहुत बड़ा प्रोफेसर रहा फ्रांस का। उसने कहा मैं सारी दुनिया में गया, खुद ईसाई था,
उसने कहा मैंने यहूदियों को स्टडी किया, मैंने ईसाइयों को स्टडी किया, हिंदुओं को, बुद्ध मत के मानने वालों को, सबको स्टडी किया, मुसलमानों को। तो मैंने देखा कि बहुत से अफराद जैसे ही उनके अंबिया गए तो उनके जो जज्बात थे वो मान पड़ते चले जा रहे थे। जनाब मूसा के जाने के बाद यहूदियों के जज्बात कमज़ोर हो गए, जनाब ईसा के जाने के बाद ईसाइयों के जज्बात कमज़ोर हो गए। इसी तरह से बहुत से हिंदुओं के अवतार आते रहे, बुद्ध मत के जितने भी, का हत्ता मुसलमानों के भी रसूल खुदा के जाने के बाद वो एहसासात उस तरह से नहीं रहे। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि एक ऐसा तबका है जिसकी हरारत हर साल बढ़ जाती है। मैं बहुत सोचा करता था ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन इब्न अली को 1400 साल हो गए हैं कि शहीद कर दिया गया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मुहर्रम आता है एक ऐसी तहरीक सी पैदा होती है कि खून हुसैन इब्न अली अपना असर दिखाता है हर साल मुहर्रम में। और एक ऐसा मौजज़ा है कि जिसकी कोई तफसीर नहीं कर सकता, इस मौजज़े को समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अगर कोई दुनिया का आदमी महसूस करना चाहता है कि इमाम हुसैन का मौजज़ा कैसा मौजज़ा है, हमारी मजलिसों में आके महसूस करो। ये मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिंदा मौजज़ा है। पूरी दुनिया के अंदर लोग कहीं पे भी बुलाते हैं, दावतनामे जाते हैं, दावतें दी जाती हैं, एहतमाम किया जाता है, ये वाहिद मजलिस अज़ा है। दावतनामा नहीं छपता, हर आदमी खुद पूछ रहा होता है। ये पूछना बता रहा है कोई हुसैन इतना बाअज़ीम है, वो किसी को नहीं बुलाता, हर आदमी उनका पूछ के उनके पीछे जाता है। ये हुसैन है। ऐदाने गिरामी, जिसके अंदर भी दीन की मोहब्बत होगी, जिसमें दीनदारी होगी, वो खुद ब खुद हुसैन इब्न अली से वाबस्ता हो जाएगा। किसी भी दौर में हुसैन इब्न अली सबसे बड़ी अलामत है, निशानी है दीन की। तो ये मजालिस हों, कहीं पे भी हो, कुछ देर फ़र्ज़ कीजिए ये मजलिसें ना हो। शायर ने बड़े मुनफरिद अंदाज से कहा है, वो कहता है कुछ देर फ़र्ज़ कीजिए ये मजलिसें ना हो। फ़र्ज़ कीजिए, ये नहीं कहा कि खुदा ना करे मजलिसें ना हो। शायर कहता है कि कुछ देर फ़र्ज़ कीजिए ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। वो कहते हैं कि जनाब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनको देखने के बाद इंसान को महसूस होता है कि वाक़यान शहीद होने के बावजूद भी खून को तलवार पे अगर फतह होती है तो करबला में नजर आती है। अज़ान गिरामी है। मैं क्योंकि वक्त के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब को पेश करूँ, तो तवज्जो मेरे साथ रहेगी। अज़ान गिरामी, तो दीन एक ऐसी शय का नाम है कि अगर आप खुद अमल ना भी करते हो, दूसरों को रुकावट ना बने। जो दूसरों को रोकता है वो खुद भी महरूम हो जाता है। और अगर कोई किसी और के दीन पे अमल करने से खुश होता है, अल्लाह उसे भी तौफीक देता है, वो दीनदार बन जाता है। ऐसी बहुत सी तारीख की मिसालें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। अज़ान गिरामी, तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि जहाँ जनाब अम्मार, हज़रत अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह अन्हो सहाबी रसूल हैं, उनके वालिद और वालदा इस्लाम के सबसे पहले शहीद हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया। बाज़ ने इख्तलाफ किया कि हज़रत यासिर से पहले भी एक मर्द शहीद है, लेकिन ख़वातीन में पहली शहीदा हज़रत सुमैया। तवज्जो है ना मेरे साथ। हज़रत अम्मार यासिर मुसलमान हो गए। जब घर गए तो उनके वालिद वालदा ने कहा कि हमने देखा कि तुम मोहम्मद से बहुत करीब होने लगे हो। बेटा उनसे ज़्यादा करीब ना होना, सारे कुरैश के बड़े बड़े सरदार उनके मुखालिफ हैं, इतने सरदारों से कैसे लड़ोगे, तुम कमज़ोर हो। और मोहम्मद खुद यतीम थे। अज़ान गिरामी, हक्कानियत की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि चाहे ज़मीन दोज़ हो, ज़मीन पे बैठा हो, लेकिन एक मर्तबा जब उठ जाए तो सारी बिल्डिंगें छोटी नज़र आए, बादशाह उसके सामने हीच नज़र आए। अज़ान गिरामी, हक़ की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि उसमें कशिश पाई जाती है। जैसे मकनातीस होता है, मैं पेश करना चाह रहा हूँ, अगर सुनना चाहेंगे। मकनातीस होता है ना, उसमें कशिश होती है। अहादीस में है, बाज़ अहादीस में है। अभी किसी मैं बहुत बड़े आलिम के मकाले को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत से मोमिन भी ऐसे होते हैं कि वो खुद भी जैसे दीन में कशिश है, उनमें कशिश पैदा हो जाती है। अल्लाह उनकी वजह से बहुत सौ को दीन की तरफ ले आता है। सिर्फ नबी और आले नबी ऐसे नहीं हैं, उनका मकाम तो बहुत ज़्यादा है कि उनके बाज़ मानने वाले ऐसे बन जाते हैं कि उनके मानने वाले होते हैं, लेकिन उनकी वजह से लोगों में कशिश पैदा हो जाती है। हज़रत अम्मार यासिर उन्हीं में से थे। अपने पूरे कबीले में माँ बाप सबके सामने जब जाते थे तो वो कहते थे, बेटा क्या बात है, बिल्कुल बदल चुके हो, तुम्हारी सूरत बदल गई है, तुम्हारी सीरत बदल गई है।
हमें वैसे तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन अब तुम्हें देखने का जी करता है, कि ये असर मेरा नहीं है, ये जो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की शुआओं से कुछ हासिल करता हूँ, ये असर आप में नजर आ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, जो आले मोहम्मद के पास बैठने लगते हैं उनमें भी तब्दीली आने लगती है। कोई कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई बन जाता है, कोई मालिक अश्तर बन जाता है, कोई मैसम तम्मार बनता है, कोई गुलाम होते हुए, सियाफाम होते हुए, अफ्रीकी होते हुए, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, कि जनाब अमीर ने गुलाम खरीदा था, ज़र खरीद गुलाम थे। बहुत लोग कहते थे हकीर आदमी है, कौन है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर अली इब्न अबी तालिब गुलाम भी खरीदें, उसे तरबियत कर दें, वो गुलाम तरबियत पाने के बाद ईमान के एक ऐसे दर्जे पे चला जाता कि बड़े बड़े फुकहा के सलाम करते हैं। गिरामी, ये दर ऐसा, इसके अंदर कशिश है। आइए जरा मैं चंद मिसालें देना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में, कि इंसान के अंदर ये कशिश पैदा हो जाए कि जहां जाए दीन उसके अंदर नजर आने लगे कि ये बाअमल इंसान है। अज़ीज़ान गिरामी, अकीदा, अमल, अखलाक, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद एक शख्सियत बनती है। शख्सियत इंसान के किरदार से, आमाल से, अफ़आल से, उसकी सूरत में, किरदार में नज़र आती है। बहुत से अफराद कहते हैं, ये आप कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब को देखना इबादत है। हाँ, पैगंबर ने फरमाया, लेकिन मौला से पूछा, मौला ने कहा सिर्फ मुझे नहीं, मेरा अगर कोई हकीकी मानने वाला हो, मेरे उस मानने वाले को